हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इनके बारे में स्टडी करेंगे क्या क्या होते हैं और इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। एसिड्स होते हैं जो हमारे पास कितने दो टाइप के होते हैं। एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारे फूड के अंदर मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हम इंडस्ट्रीज के अंदर काम में लेते हैं, या और जो हमारे सिंथेटिक कंपाउंड बनाते हैं उनके अंदर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका उनका पता लगा सकते हैं हम, जैसे टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं हम, या जो लिटमस पेपर है उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं उनका सिर्फ हम जो लिटमस पेपर है उनके थ्रू पता लगा सकते हैं, उनका टेस्ट के नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब वो, जैसे हम अगर हम आयरन को डिप करेंगे, नेल करेंगे, तो वो रस्टिंग या जो उसको कोरेट करेंगे, उसकी जो सरफेस है उसको स्क्रैच डाउन करेंगे, तो ह्यूमन बॉडी है तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकती। तो जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर है उसका टेस्ट कैसा आएगा? उसका टेस्ट जो होता है सोर टेस्ट आएगा, उसका खट्टा जिसको बोलते हैं वो टेस्ट आएगा। जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो किस किस के अंदर होते हैं? फूड के अंदर होते हैं। जैसे लेमन होता है, लेमन के अंदर कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी एसिड होता है। उसका उसका टेस्ट कैसा आता है? खट्टा टेस्ट आता है हमें। तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक टाइप के हैं जो एसिड्स हैं, और इनके टेस्ट अलग अलग आते हैं। अब जैसे हम जो इनके जो एसिड हैं इनको हम टेस्ट करते हैं, किस बेसिस पे टेस्ट करते हैं? लिटमस पेपर पे करते हैं। जैसे जो लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर होता है। जब भी हम उसको एसिड के अंदर डिप करेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका जो रंग है वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो जो रेड होगा, अगर ब्लू ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे? वो हमारे, उनको हम बोलेंगे एसिडिक हैं वो सब। वो सब क्या है? एसिडिक है। फिर जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या है? बेसिस हैं। बेस क्या होते हैं? बेस जो बोलते हैं हम, जिसको कभी घर में सुना होगा, एसिडिटी होती है तो मम्मी बोलती है इनो पी लो, ठीक हो जाएंगे। या नॉर्मली बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो पी लो। या हम बोलते हैं कि इससे एसिड ठीक हो जाएगा न्यूट्रलाइज होके। क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस आपस के अंदर दोनों ऐड होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एसिड और बेस मिलेंगे दोनों, मिलके ये दोनों वाइस वर्सा प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर, एसिड और बेस के अंदर। तो जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके जो ये रिएक्शन होगी इन दोनों के अंदर, वो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज होके क्या होगा? हमारा सोल्ट प्लस क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, साथ में हमारा वाटर बनेगा, और जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कभी भी किसी पर्सन को एसिडिटी होती है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि नॉर्मल जो बेस है वो है या इनो है वो पी लो। उससे क्या होती है? न्यूट्रलाइज होगी, न्यूट्रलाइज होके जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और नॉर्मल जो बैलेंस है पीएच का वो आ जाएगा। जो थर्ड होते हैं हमारे वो क्या है? साल्ट्स हैं। जो थर्ड टर्म हमारी साल्ट्स हैं। साल्ट्स क्या है? जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उससे साल्ट्स फॉर्म होते हैं। जो साल्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे नमक है, सोडियम है, ठीक, Na, वो क्या हमारा एक साल्ट है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? हम साल्ट बोलते हैं। ये हमारी जो थर्ड टर्म हुई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे हमें दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स के नाम दे रखे हैं हमें। जैसे हाइड्रो HCl है, सल्फ्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन सब के नाम दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और हमें क्या बोला है कि हमें इनको एक्सपेरिमेंट करें किसके साथ? जो हमारे लिटमस पेपर है उसके साथ करते हैं। अब जो बोलेंगे लिटमस पेपर क्या होता है, जो हमें लिटमस पेपर है वो किससे बनता है? वो लाइकेम की जो डाई होती है, ठीक है, लाइकेम से डाई बनती है, उससे हमारे क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है।
ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। जब भी ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और जो रेड रेड लिटमस पेपर होगा, अगर हम उसको किस में डिप करेंगे, बेस के अंदर डिप होगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो वो कलर को चेंज कर लेगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। अब सपोज अगर हमें जो रेड लिटमस है इसके अंदर हमने एसिड डाला तो इसका कलर जो है वो रेड रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। तो इससे हमें पता क्या चलेगा कि ये बेस तो है नहीं, क्योंकि अगर बेस होता तो हमारा वो क्या रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो बोला है डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स और उनके नाम दे रखे हैं, और जो हमें एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं, अपनी लेबोरेटरी के अंदर कलेक्ट कीजिए और जो लिटमस पेपर है उसके अंदर डिप कीजिए और उनको देखिए कि कलर चेंजेस होते हैं, किसमें से क्या चेंजेस होता है, उसके लिए बोला है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं क्या है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट इन विद मेटल्स। अब हमारा जो आगे लिख रखा है कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं, जो वो किस डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं मेटल्स होते हैं, या उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं या उनसे क्या फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि क्या लिया गया है, रिएक्शन ऑफ जिंक गैरोनेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। अब हमने क्या लिया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हमने फिर जिंक जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए जो हमारा मेटल है, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे, इसको कॉर्क से बंद कर दिया और इसके अंदर एक डिलीवरी ट्यूब ऐड कर दिया हमने, और उसको हमने किस में डिप कर दिया, एक जो टब है उसके अंदर सोप सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, उसके अंदर इसको डिप कर दिया। अब जैसे ही ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक ग्रेनुले के साथ रिएक्ट करेगा, और जिंक ग्रेनुले के साथ रिएक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी इससे रिएक्ट करने के बाद में। जो हाइड्रोजन गैस है वो इससे रिलीज होगी टेस्ट ट्यूब से, और वो यहाँ पे क्या है, सोप सोप सॉल्यूशन डाल रखा है। तो जैसे इससे गैस हाइड्रोजन पास होगी तो बबल्स बनेंगे, और उन बबल्स के अंदर इंट्रैप हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे कैंडल से उनको बर्न करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो जितने भी एसिड्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं मेटल्स के साथ, उनमें हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है तो हमें उसका पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट देखा, यहाँ पे क्या है, एसिड है, ठीक है। ये आप एसिड को देख सकते हो यहाँ पे, एसिड है, ये किसके साथ रिएक्ट की, मेटल के साथ रिएक्ट की। और एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोल्ट बनाया। साथ में क्या बनाया, साथ में इसने हाइड्रोजन गैस बना ली, ठीक है। जिसका पता कैसे लगा सकते हैं हम, अगर हम इसको डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर और इसको बंद करेंगे तो हमें पता चल जाएगी इससे गैस की फॉर्मेशन हो रही है जो हाइड्रोजन की है, ठीक है। अब इसको हम फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2NaOH है प्लस एक्वस प्लस जिंक प्लस सॉलिड, ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेटेड बना देगा, ठीक है। साथ में क्या बना रहा है, यहाँ पे गैस बना रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन है जो इससे सोडियम से टूट गया हमारा, और वो उससे क्या हुआ, गैस बना ली उसने, और साथ में उसने क्या बना लिया, सोडियम के साथ सोडियम जिंकेटेड बना लिया। जो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दे रखा है, हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजनेट रिएक्ट विद एसिड्स। हमने पहले किसकी बात की थी, जो हमारे मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के रिएक्ट करने पे, बेस रिएक्ट करने पे क्या बनते हैं। तो हमने जो फर्स्ट है इससे पहले की जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या देखा, जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक और एक्सपेरिमेंट कर रखा है जिससे हम देखेंगे कैसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली,
टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली जो क्या होती है HCl होती है, ठीक है। HCl है, HCl के अंदर क्या ऐड किया हमने, सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट वो क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मेटल में जो हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं वो है, ठीक, वो ऐड कर दिया हमने। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसको HCl की फॉर्मेशन के अंदर डाला, उससे हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, साथ में उससे वाटर की फॉर्मेशन हुई H2O, और साथ में क्या हुआ, गैस की फॉर्मेशन हुई। अब जो गैस है वो बनेगी, गैस बन के क्या, यहाँ पे हमने कॉर्क लगाया है और डिलीवरी ट्यूब लगाई है। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या गैस है कोई रिलीज हो रखी है, तो जो पहले तो हमने हाइड्रोजन के लिए पता करने के लिए क्या किया, हमने कैंडल को वहां पे रखा और बर्न किया, क्योंकि हाइड्रोजन बर्निंग होती है तो पॉपअप साउंड के साथ वो बर्न हुई। अब यहाँ पे क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है। अब इसको पता लगाना है कि ये CO2 है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल देंगे और इसके अंदर डिप करेंगे। अब जैसे ही इसके अंदर गैस पास होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी, वो रिएक्ट करके वो फॉर्मेशन किसकी करेगी, वो फॉर्मेशन जो हमारा है लाइम वाटर की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और जो उसका हमारा सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइम वाटर है, ठीक है। लाइम वाटर से हमने गैस को सी जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पास आउट किया, तो वो क्या बन गई, CaCO3 बना दिया उसने, और साथ में क्या हुआ, पानी बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पे जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन है, जो इसका कलर होगा ट्यूब का, वो चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो रिलीज हुई है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट है, वो लिख रखा है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अब बात करेंगे जब क्या होता है कि एसिड और बेस हैं, अगर हम उन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो क्या फॉर्मेशन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम अगर इन दोनों को, एसिड और बेस को रिएक्टेंट मान लें दोनों को, ठीक है, इनको रिएक्टेंट मान के जो हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमने बात की थी, जनरल टर्म बात की थी कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम जनरली उनको सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एसिड होते हैं जो खट्टे होते हैं, और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, और जो क्या करते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं, जो हमारे नमक होता है, सोल्ट्स होते हैं, वो सोल्ट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। अब फिर हमने बात की कि जो मेटल्स हैं वो क्या होंगे, उनको अगर हम रिएक्ट, जो हमारी डाइल्यूट जो एसिड है उनके साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो हमने देखा क्या बना रहे थे वो हमारे साल्ट साल्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। और साल्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ क्या बना रहे थे वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है उसका इवोल्यूशन हो रहा था। फिर हमने बात की सेकंड के अंदर कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं वो एसिड, जो एसिड है उसके साथ रिएक्ट क्या करके क्या बनाएंगे, तो जो हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं जो हमारे, वो क्या होते हैं, CO2 बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने वो देखा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो बना, पानी बना, साथ में क्या बना, कार्बन डाइगैस बनी, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के क्या बनेगा, ठीक है। जो ये, जो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग में बताया था कि वो क्या होती है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइज होना एक दूसरे को, ये होता है जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे।
जो कभी भी एसिड एसिड हो जाती है स्टोमक के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए बेस ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो न्यूट्रलाइज कर देगी, उन दोनों को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप कि बेस है, एसिड है, दोनों ने रिएक्ट किया, वो क्या साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेगी। तो कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या बनाएगी, साल्ट प्लस वाटर बनाएगी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने ऐड किया NaOH, ऐड किया एक्वस सॉल्यूशन प्लस HCl। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता। जैसे सोडियम है, अगर वो वाटर वाटर में रहेगा, कभी भी एक्वस अगर किसी के आगे लगे, ठीक है, उसका एक ही मतलब होता है कि उसके साथ वाटर की प्रेजेंस है, वाटर के अंदर ऐड है, वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। तो सोडियम OH हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया प्लस HCl लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये दोनों ऐड होके, इन दोनों को ऐड किया, ऐड ऐड कर दिया दोनों को। उन्होंने क्या बनाया दोनों के अंदर, इन्होंने हमारा सोडियम क्लोराइड बनाया, साथ में वाटर की फॉर्मेशन की। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हमारा सोल्ट है, तो यहाँ पे क्या सोल्ट की फॉर्मेशन हुई और वाटर की फॉर्मेशन हुई। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे, इन दोनों की फॉर्मेशन होगी। जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो जब भी कोई मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो उस किसकी फॉर्मेशन करेगा, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे, वो किससे बनते हैं, मेटल आयंस, जो मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, मेटल आयंस एंड ऑक्साइड आयंस, इन दोनों से मिलके हमारे क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वो क्या किसकी फॉर्मेशन करेगा, साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेगा। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट जो था वो क्या था, मेटल प्लस एसिड, वो किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, वो फॉर्मेशन कर रहा था साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रहा था। सेकंड हमने बात की किसकी, एसिड प्लस हमारे जो नॉन मेटल्स हैं उनकी बात की, तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई थी, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, साल्ट प्लस वाटर, और साथ में किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। फिर हमने बात की मेटल ऑक्साइड और एसिड की बात की, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये किसकी क्या फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर हम कोई भी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किससे बनता है, वो हमारा बनता है नॉन मेटेलिक आयंस होते हैं जो, ठीक है, नॉन मेटेलिक आयंस प्लस में क्या होता है, साथ में उसमें ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। इन दोनों से क्या मिलता है, हमारा नॉन मेटेलिक आयन बनता है। अब जो ये नॉन मेटेलिक आयन है, अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, इसमें जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब ये कैसे पता लगा कि साल्ट प्लस वाटर मिला है, तो हमने जो प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट देखा था, जो हमें दे रखा था, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, CO2 मिली, और वो किससे पास आउट करवाई हमने, जो हमने लाइम वाटर लिया उससे पास आउट करवाई। तो इन जब इससे पास आउट हुई तो हमें यहाँ पे क्या किसकी फॉर्मेशन हुई, साल्ट मिला, साल्ट के साथ हमें वाटर मिला। तो हम रिएक्शन के अंदर जो हमने रिएक्शन देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई थी, फिर वो किसके अंदर, कैल्शियम के, जो हमारा लाइम वाटर है उसके अंदर पास आउट करवाई हमने, ठीक है, वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, वहाँ पे हमें साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन मिली। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो, वो क्या है, वो एक बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा नॉन मेटेलिक है ऑक्साइड है, वो पास आउट हुआ उससे, और उन्होंने क्या फॉर्मेशन किया, साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन की। तो ये क्या है, एसिड और बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, हम बोल सकते हैं
कि हमें ऑलरेडी पता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो हमारा बेस है, ठीक है। तो CO2 जो हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उससे जब पास आउट हुई तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर मिला। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिडिक की तरह। तो नॉन मेटेलिक्स जो होते हैं ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बे एसिडिक in नेचर होते हैं। नेक्स्ट है कि जो कॉमन क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो टर्म लिख रहे हैं, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी हमारे एसिड हैं बेस हैं उनके अंदर सबके अंदर कॉमन क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखेंगे। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या किया है, यहाँ पे हमने डाइल्यूट जो हमारी HCl है उसका सॉल्यूशन डाल दिया एक बीकर के अंदर, ठीक है। नीचे हमने क्या किया है, जो रबर कोर का वो लगा दिए। इसके अंदर हमने क्या, दो जो नेल हैं, ठीक है, जो कीले हैं उनको कर दिया। इनसे हमने क्या, दो वायर्स हैं वो कनेक्ट कर दिए। साथ में हमने यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब कंडक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने स्विच कनेक्ट कर दिया और साथ में यहाँ पे हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा हमारा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जब इस सॉल्यूशन से पास आउट होगी, हमारे ने क्या लिया इसके अंदर, HCl लिया है, ठीक है। जब HCl से पास आउट होगी तो इसमें क्या होगा, HCl से हमारे H+ आयंस हैं वो टूट जाएंगे, H+ आयंस टूटेंगे, ठीक है। आयंस टूटेंगे, H+ आयंस की फॉर्मेशन होगी, जब भी इलेक्ट्रिसाइड पास आउट होगी H+ आयंस की फॉर्मेशन होगी और वो इससे स्विच और बल्ब से पास आउट होंगे और हमने बैटरी में करंट पास आउट करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जब भी किसी एसिड के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पासिस करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, H+ आयंस की होगी। और जब भी हम किसी बेस से पास आउट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो जितने भी एसिड्स हैं वो कोई भी टाइप के एसिड हो, जब भी उनका ब्रेक डाउन होगा H+ आयंस फॉर्म करेंगे। जितने भी टाइप की बेस हमारे उनका ब्रेक डाउन होगा तो वो हमेशा OH आयंस बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो H+ आयन है इसके ब्रेकडाउन से क्या होगा, करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो पास आउट होगी या इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस कंडक्ट होगी आयंस की वजह से और वो क्या बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और साथ में क्या होगा, जैसे हमने HCl लिया था तो उसमें H+ आयन हुआ और साथ में हमें एक Cl- क्लोरीन का आयंस भी मिलेगा। तो सिमिलरली हम HNO3 के अंदर भी देख सकते हैं, SO2 4 के अंदर भी देख सकते हैं। जब भी ये सब यही प्रॉपर्टी शो करेंगे, H+ आयन है वो हमें कॉमन मिलेगा, H+ जो कैटायन हमारा वो कॉमन मिलेगा। नेक्स्ट जो दे रखा है हमें, व्हाट हैपन टू एन एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख रखा है कि अगर हम किसी भी एसिड और बेस को किसी भी वाटर सॉल्यूशन के अंदर डालें तो क्या होगा, ठीक है। तो वाटर सॉल्यूशन में डालने से पहले मैं एक टर्म है उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने सुना होगा जो कंसेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रेटेड जो एसिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर वाटर की प्रेजेंस नहीं होती या जो उनमें जो डेंसिटी है H+ आयंस की है वो हाई होती है, या ये यूँ बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में उनमें जो एसिड का लेवल है वो हाई होता है, ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे एसिड के अंदर वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूटेड हो जाएंगी, जो H+ आयंस है उनकी कंसनट्रेटेड डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली बेस के अंदर भी ये होता है, डाइल्यूट हो जाएगा वो जैसे हम वाटर ऐड करेंगे। और एसिड के अंदर जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या हीट हीट है उसको लिबरेट करेगी। तो हमने पहले की जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें क्या पढ़ा था, कोई भी रिएक्शन अगर हीट लिबरेट करे तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कभी भी किसी भी एसिड को डाइल्यूटेड करें तो केयर के साथ करना,
ये डायरेक्टली ये नहीं कि एसिड लिया, चलो बहुत सारा एसिड लिया और पानी के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, बीकर है जो हमारा वो ब्लास्ट हो सकता है सडनली। तो बहुत ही केयर के साथ हमें डाइल्यूट करना है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि क्या लिया हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इसके अंदर क्या H2SO4 लिया है, ठीक है, और उसके अंदर सोडियम क्लोराइड लिया है। यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब लिया, कॉर्क लगाई, और यहाँ पे एक लिटमस पेपर है, उसको हमने कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम HCl को गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो हमें पता है HCl गैस है, एसिडिक होगी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा जो हमारी गैस है वो एसिडिक है? तो उसके लिए हम टेस्ट के लिए लिटमस पेपर ले रहे हैं। तो हमने HCl लिया, उसको पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो हमें उससे क्या मिला, उससे जो ब्रेकडाउन हुआ HCl और H3O प्लस मिला। और साथ में क्या है, कभी भी एसिड है जो पानी के अंदर डालेंगे तो H प्लस आइंस मिलेंगे, ठीक है, ब्रेकडाउन होगा एसिड का तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो वो भले ही इलेक्ट्रिसिटी पासेस करवा के या वाटर करा के, सिमिलरली जो बेस है वो हमें OH माइनस आयन आयन देगा। तो यहाँ पे हमने वाटर जैसे ही ऐड किया तो H3O प्लस मिला, साथ में एक सोल्ट की जो हमें Cl माइनस उसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और इसको गर्म किया, तो इससे जो गैस निकली HCl, उसको हमने ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से टेस्ट की। जो टेस्ट किया ब्लू लिटमस से तो वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हुई, जो गैसेज है वो भी एसिडिक है। जो हमें H प्लस आयन मिला, और जो हमें H प्लस आयन या तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन्स की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, या हमें किसकी फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन से आयन है वो किस हाइड्रोनियम की फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में मिलेगा, जो क्या होती है हमारी H3O होती है, ठीक है, H3O प्लस होती है, H प्लस क्या होती है। जब भी हम वाटर ऐड करेंगे तो जो हमारा एसिड है वो इसके अंदर ब्रेक डाउन होगा और H प्लस आयन मिलेंगे, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन मिलेंगे। ये सिर्फ वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही होगा। सिमिलरली हम जैसे ही वाटर है उसको बेस में ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयन है वो मिलेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो NaOH है हमने उसको किया वाटर के अंदर ऐड किया, तो वो किसके अंदर ब्रेक डाउन, Na प्लस मिले और साथ में OH माइनस आयन मिले, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम बेस को ऐड करेंगे वाटर में OH माइनस आयन मिलेंगे। HCl जो एसिड है उनको, अदर एसिड है या HCl है उनको ऐड करोगे वाटर के अंदर H प्लस आयन मिलेंगे या H3O प्लस आयन मिलेगा हमें। सिमिलरली यहाँ पे और एग्जांपल्स देख सकते हैं, KOH है, यहाँ पे KOH को देख सकते हो आप, उसको हमने ऐड किया, ठीक है, उसके अंदर वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला, बेस है के प्लस मिला, साथ में हमें OH आयन मिले, ठीक है। सिमिलरली हम जब MgOH है उसको पानी की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, वो क्या ब्रेक डाउन होके Mg प्लस मिला, साथ में क्या मिला, OH माइनस मिला। तो जितने भी हमारे बेस हैं उनके अंदर हमेशा OH माइनस मिलेगा, जितने भी हमारे एसिड हैं उनके अंदर हमेशा हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा, या H3+ O की फॉर्म में, हाइड्रोनियम की आयन की फॉर्म में मिलेंगे हमेशा। ये हमारे जितने भी एसिड हैं उनमें कॉमन है, ये हमारे जितने भी बेस हैं उनके अंदर कॉमन है। अब बात करते हैं हम पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल क्या होती है, ठीक है, और किस लिए काम में ली जाती है हमारी पीएच स्केल, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पीएच स्केल्स होती क्या है, पीएच जो स्केल है वो किस लिए काम लेते हैं, वो किसी भी जो हमारे बेस है एसिड है वो कितने स्ट्रोंग हैं, ठीक है, कितने स्ट्रोंग हैं, उनको उनको मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। अब जो मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, तो
वो हमारी पीएच स्केल्स की हेल्प से होता है। और जो मेजरमेंट होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म की बेस पे होता है। मैंने क्या बताया था अभी कि डाइल्यूट होगा, कभी भी एसिड डाइल्यूट होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, H प्लस आयंस कम होंगे, ठीक है, पर वॉल्यूम के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। जो हमारे बेस होगा अगर वो डाइल्यूट होगा तो उसके अंदर क्या है, OH माइनस आयंस हैं, वो पर जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो कम होंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उतने ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। जितना कंसनट्रेटेड बेस होगा हमारा तो उतना ज़्यादा पर यूनिट वॉल्यूम में OH आयंस होंगे। तो इन्हीं की मेजरमेंट को क्या किया है, इनकी मेजरमेंट को हमने पीएच स्केल का बोल दिया, या हम बोल सकते हैं कि पीएच की वैल्यू है वो होती है। अब जो पीएच की वैल्यू है वो क्या है, पी है वो पोटेंस होता है, इन जर्मन वर्ड होता है पोटेंस, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। अब जो जनरली हमारी जो पीएच है वो क्या होती है, 0 से 1 की स्केल होती है। जो हमारा जो 7 है, 7 को हम क्या बोलते हैं, 7 अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो उसकी वैल्यू को हम न्यूट्रल न्यूट्रल बोलते हैं। अगर 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे वो कंपाउंड या जो भी हमारा मटेरियल को बेस बेस बोलेंगे हम। जैसे जैसे 7 से नीचे जाएंगे वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो मतलब जैसे जैसे हम 7 से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारे OH आयंस होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम शो कर रखा हमें कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हमारे H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे नीचे जा रहे हैं H प्लस आयन बढ़ रहे हैं। तो नीचे जाएंगे तो H प्लस आयन हमें किस में, H प्लस आयन किस में मिलते हैं, हमें एसिड के अंदर मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे OH आयन दे रखे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो H प्लस आयन बढ़ेंगे, OH आयन माइनस कम होंगे, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। ऊपर जा रहे हैं तो H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं और OH माइनस OH आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे ये क्या होंगे, ये हमारे बेस हो जाएंगे, तो हमें ये बेसिसिटी को शो करते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि जो पीएच स्केल होती है वो कंसंट्रेशन को नापने के लिए यूज होती है, हमारा कोई भी कितना एसिडिक है कितना बेसिसिटी है किसी के अंदर। यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें ऑलरेडी जो हमने टेस्टेड कर रखे हैं तो उनके बारे में बता रखा है। जो हमारा जो प्योर वाटर होता है, ब्लड होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4 होती है। 7.4 का मतलब वो थोड़ा सा बेसिसिटी होगा, हमारा जो ब्लड होता है वो बेस होता है, और जो पानी होता है उसमें बेसिसिटी होती है, ठीक है। जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं वो क्या होती है, वो भी बेसिसिटी है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 10 है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसकी बेसिसिटी कितनी है, 14 है, तो वो भी हमारा बेस है। लेमन होती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 2 होती है, तो वो एसिडिक होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो क्या एसिडिक नेचर होते हैं, तभी हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी, 1 होती है। तो ये हमारे जो कुछ कॉमन है इनको याद कर लेना और इनका ध्यान रखना। मैन जो हमारी पीएच की वैल्यू है कहाँ पे, किसको पी कितनी पीएच वैल्यू को हम बेस बोलेंगे, कितनी को हम एसिडिक बोलेंगे। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी जो पीएच वैल्यू है कम है ज़्यादा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी जो जनरल लाइफ है उसके अंदर हमारी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिसिटी के होते हैं हम 7.0 से लेके 7.8 तक, ठीक है। तो हमारा जो हैबिचुअल है या जो हम बोल सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल जो चीज़ है वो क्या है, बेसिसिटी है, जिसकी पीएच वैल्यू हमने 7.0 से 7.8 मानी है। अब ये कैसे है, जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन पढ़ा होगा। एसिड रेन का मतलब क्या है कि जो सल्फर के आयंस हैं वो बारिश के अंदर पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और सल्फरिक एसिड बना लेते हैं, वो हमारे ग्राउंड के ऊपर गिरेंगे और उससे क्या होगा, हमारे जितने पेड़ पौधे हैं वो खराब होने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी से उनसे।
फिर वो पानी जैसे जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर जाएगा, वहां जाके क्या होगा, तो वहां जाके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी मछलियां हैं या जितने भी हम एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स सब हैं, वो खत्म होने लग जाएंगे। क्योंकि इन सब के लिए क्या चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेसिसिटी चाहिए उनको, ठीक है, उनके सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में। लेकिन जैसे एसिडिक हो जाएगा, ये सब खत्म होने लग जाएंगे। तो इसीलिए बोलते भी हैं कि हमें जो हमारा है, जो पोल्यूशन है वो कम करना चाहिए, या मतलब काफ़ी सारे जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए आजकल इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज क्या पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर अभी हमने इन पे कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में क्या होगा, एसिड रेन होगी, सपोज करो एसिड रेन होने लग जाए, तो क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब खत्म हो जाएंगे। जितने पेड़ पौधे खत्म होंगे, बारिश कम होने लग जाएगी, बारिश कम होगी, खाने पीने की कमी आ जाएगी, ठीक है, आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा। बारिश का पानी नदी समुद्र में जाएगा, वो एसिडिक मीडियम में जाएगा, वहाँ पे खाने जीव जो हमारे जीव जंतु हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सब इकोसिस्टम है, तो हमारा सारा जितना भी इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी एसिडिक पीएच वैल्यू की बहुत ज़्यादा है। बस यही बताया इसके अंदर। और नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी पीएच वैल्यू है, इन्होंने बोला कि पीएच वैल्यू है वो सोइल की कितनी होती है, ठीक है। अब हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं सब, उनको सर्वाइव के लिए क्या चाहिए, बेसिसिटी चाहिए। बेसिसिटी का मतलब जो हमारी पीएच की वैल्यू क्या होगी, इससे उनके ऊपर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बेसिक मीडियम चाहिए प्लांट्स या सोइल के लिए भी। अगर प्लांट्स हमें फसल जो हमारी क्रॉप है उसको ग्रो करना है, तो क्या होती है, जो हमारी पीएच की वैल्यू है वो बेसिसिटी के साइड होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बोला है कि टेस्ट करो कि हमारी जो सोइल है वो बेसिसिटी है या एसिडिक है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं घर पे, करना चाहें तो। नेक्स्ट है जो दे रखा है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे के अंदर काम कर सकती है। जब हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, एसिड मीडियम बनता है, तभी तो हमारी एसिड होती है ना। कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड, स्टोमक के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एचसीएल प्रोड्यूस करता है। एचसीएल क्या है, एसिड है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू, अगर एसिड बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो एसिडिटी हो जाती है। उससे बचने के लिए हम बेस है, इनो है, उसको काम में लेते हैं, ऑलरेडी बताया मैंने। ठीक है, तो हमारी जो फूड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको भी क्या है, जो एसिड है, एसिडिक मीडियम चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, पीएच, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जैसे हमारे टूथ डिके होती हैं, केविटी होती हैं, वो कैसे होती हैं पीएच, वो जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, हम खाना खाते हैं, वो क्या है, उसके रेसिड्यू हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं। तभी हमें घर पेरेंट्स बोलते हैं ना कि सुबह भी ब्रश करो, शाम को भी, रात को सोने से पहले भी ब्रश करो। क्यों करो, क्योंकि ताकि जो हमारे रेसिड्यू है मुंह के अंदर, वो वहाँ पे जमा नहीं रहे, और उन पे बैक्टीरिया, जर्म्स हैं, वो अटैक नहीं करें, और हमारे जो टीथ हैं वो डिक्के नहीं हो, केविटी नहीं हो। अब वो कैसे होती है, जब भी हम खाना वाना खाते हैं उसके रेसिड्यू रह जाते हैं। जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं, अब वो जो डाइजेस्ट बैक्टीरियाज करते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। वो फूड अपनी बॉडी से क्या है, एसिड रिलीज करते हैं, किस पे, उन मॉलिक्यूल्स पे जो फूड्स होते हैं। अब वो फूड को क्या करती है, डिके करेगी, डिके करने के साथ हमारे आउटर साइड में डाइजेस्ट करते हैं वो फूड को, फिर वो इनटेक करते हैं। तो वो फूड के साथ डिके क्या होगा, हमारी जो टूथ की केविटी है वो एसिड रिलीज करेंगे, तो वो भी डिके होगी। वो डिके होगी तो हमारी जो टूथ है, केविटी है, वो होने लग जाएगी। तो यहाँ पे बताया है कि माउथ के अंदर कैसे डिके करेंगे टूथ, ठीक है। और पीएच, अगर पीएच का बैलेंस होगा, पीएच का बैलेंस मतलब कि जब भी हम ब्रश व्रश और टूथपेस्ट लगाए क्लीन करेंगे तो हमारा पीएच का लेवल मेंटेन हो जाएगा, जो एसिड वगैरह वो वहाँ पे एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। तो फिर बेसिसिटी की तरफ चला जाएगा, बेसिसिटी के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो डिके नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर।
हमने देखा होगा कि जो हमारी एंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं जो हमें काटती हैं, ठीक है, तो हमें क्या होती है, हनी बी होती है और ये हमें काटती है तो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है या रेड रेडिश हो जाता है। तो वो क्या सब क्या है, वो एसिड होता है उनके अंदर, ठीक है, कौन सा होता है, मेथोनिक एसिड होता है, उसको काम में लेती हैं, इंजेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, मेथोनिक एसिड की वजह से हमें बर्निंग या सेंसेशन होती है तो हम दूर हो जाते हैं। तो वो अपने सब क्या सेल्फ डिफेंस डिफेंस के लिए यूज लेती हैं। यहाँ पे हमें कुछ दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, कि विनेगर है, उसके अंदर कौन सा एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में टैट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ओजेलिक एसिड होता है, ठीक है। जो हमारा कर्ड होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में भी साइट्रिक एसिड होता है, एंड जो एंटी स्टिक होता है उसके अंदर कौन सा होता है, मेथेनिक एसिड होता है, निटल स्टिंग के अंदर मेथेनिक एसिड होता है। अब है सोल्ट्स के बारे में दे रखा है कि जो हमारे सोल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे के अंदर दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, कौन से हैं, उनके बारे में बात करें। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जो हमें सी वाटर से भी मिलता है सोडियम क्लोराइड, या जो हमारी रॉक्स होती हैं जिनकी फॉर्मेशन हो डिपोजिशन से, जो मिट्टी के डिपोजिशन है उनसे समुद्र के अंदर हो जाती है, जो हम नहीं बोलते रॉक साल्ट बोलते हैं या काला नमक जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है, इनसे हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्ट होता है, ठीक है। अब अगर पीएच वैल्यू है अगर 7 से ज़्यादा हो तो बेसिसिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, पीएच वैल्यू से कम होती है तो इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा जो मेनली जनरल सॉल्ट है वो NaCl होता है, ठीक है। जो हमारे इससे अदर प्रोडक्ट बनते हैं, ये क्या रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, और इससे कुछ अदर सॉल्ट्स भी बनते हैं, इससे कुछ अदर मिनरल्स है और वो भी इनकी फॉर्मेशन होती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और हमें पता है जो NaCl वो क्या है, किससे मिलता है, वो हमें पानी से या डायरेक्टली उससे मिलता है, या जो हमने पहले भी रिएक्शंस देखी थी, किसकी, जो हमने एसिड और बेस की रिएक्शन देखी थी, जितनी भी रिएक्शन थी उनमें भी क्या हो रहा था, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। तो वही होती है जो जनरल जो सॉल्ट होता है वो किससे मिलता है हमें, वो हमें मिलता है जब HCl की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यहाँ पे लिख रखा है देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन। तो जो हमारे क्या HCl है, ठीक है, HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन कैसे क्या होगा, इनसे हमें क्या मिलेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है, साथ में क्या H2O वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा जो ये NaCl है ये क्या हमारा कॉमन सोल्ट है। अब ये NaCl को हम डिफरेंट पर्पज काम में लेते हैं और हम अलग अलग इनसे और भी जो हमारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बनाते हैं या अदर चीज़ें हैं उनके अंदर इनको काम में लेते हैं। यहाँ पे पहले दे रखा हमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल है उसको बनाने के लिए हम कैसे काम में लेंगे, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा सोडियम है NaCl का है उसको हम किसके अंदर ऐड कर देंगे, जो हमारा H2O वाटर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, NaCl को ऐड कर दिया। और जब भी हम सोडियम जो NaCl है उसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कोल्ड कर वो हो जाएगा एक ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि ब्राइन ब्राइन क्या होता है, तो सिंपली कुछ नहीं है, ब्राइन जब भी हम सोडियम जो नमक होता है कॉमन सोल्ट होता है उसको अंदर वाटर के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर के ऐड करके जो एक्वा सॉल्यूशन बनेगा उसको हम ब्राइन बोल देते हैं। तो हमें ब्राइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे दो ट्यूब लगा दी, ठीक है, कैथोड और एनोड लगा दिया हमने,
कैथोड और एनोड लगा दिए। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम प्लस वाटर, अब जैसे नमक है NaCl है, वो पानी के अंदर हुआ तो ठीक है, उससे डाल दिया हमने तो उसने फॉर्मेशन क्या की, NaOH की फॉर्मेशन की, साथ में हमें क्लोरीन मिला और H2 है गैस मिली। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें नमक और ब्राइन सॉल्यूशन डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करी तो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर हमें क्या मिला, NaOH मिला, सी क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिली। तो हमें क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, वाटर के अंदर हमारा जो NaCl है उसको ऐड करेंगे और ब्राइन सॉल्यूशन मिला देंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पासिस करेंगे। ठीक है, दो रोड लगा दें एनोड और कैथोड की, और ब्रेक डाउन होके हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेंगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लोरीन गैस पास आउट, हाइड्रोजन गैस पास हो जाएगी, यहाँ से क्लोरीन गैस पास हो जाएगी। जो हमारी क्लोरीन गैस है वो हमारे क्या डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लेते हैं, पेस्टिसाइड की PVC इनके अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, वहीं हमारी हाइड्रोजन होती है वो क्या वो बर्निंग या एनर्जी के सोर्स के लिए, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट देखा था उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हम पॉपअप बर्न कर रहे थे तो उसमें बर्निंग प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उसको क्या लेते हैं, फ्यूल की तरह, अमोनी उनके तरह, इनके फ्यूल की तरह उसको काम में ले लेते हैं या अदर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं उनको। ठीक है, सेकंड हमारा है कि ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनता है उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो हमें पता है क्लोरीन गैस मिली। ठीक है, क्लोरीन गैस को ठीक किसके क्या करेंगे हम, स्लेक्ड जो ड्राई स्लेक्ड लाइम होता है हमारा CaOH2 होता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट होगी, CaOH2 होगी, क्लोरीन है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमारा COCl2 बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। जो हमारे COCl2 वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो पहले हमने सोडियम है कॉमन सोल्ट से हमने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी जो क्लोरीन है उसकी हेल्प से हमने क्या किया, जो स्लेक्ड लाइम है COS2 है उसके साथ रिएक्ट करके हमने क्या बना लिया, ब्लीचिंग पाउडर बना लिया, COCl2, साथ में वाटर मिल गया। अब हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या क्या यूज़ होते हैं, उसके किस काम में लिया जाता है और किस जो पर्पज़ होता है उससे बनाया है। जो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको डिफरेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती हैं जो कपड़े बनाती हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है, क्लोथिंग को वॉशिंग वगैरह के लिए। ठीक है, जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसको क्या लेती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ लेती हैं ब्लीचिंग पाउडर को। और जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। अब दूसरा जो हमारा केमिकल बनेगा वो क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखेंगे। जो हमारा एनिस सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसको हम पानी के अंदर ऐड करेंगे, साथ में उसके अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे और साथ में NH3 ऐड करेंगे, अमोनिया जो होती है उसको ऐड करेंगे, तो वो इन सब रिएक्ट करके हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी हम हमारी किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, NaCl चाहिए। ठीक है, उसको हम H2O पानी के अंदर मिलाएंगे, जो हमारा ब्राइन है वो बन जाएगा। साथ में हम इसमें फिर क्या करेंगे, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो साथ में NH3 इनको ऐड करेंगे। ठीक है, NH3 को ऐड करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा हमें, NH4Cl बनेगा, साथ में हमारा क्या मिलेगा, NaSCO3 बनेगा, NaCO3 जो हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, यही हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। तो हमें क्या चाहिए था, NaCO3, जो हम बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, NaHCO3। ठीक है, अब जो बेकिंग सोडा है इसको हम क्या कुक जो खाना है उसके अंदर काम में लेते हैं, या नहीं बोलते हम कि बेकिंग सोडा डाल दो मतलब खाना अच्छा बनेगा, पल्फी बनेगा, या जैसे हम छोले भटूरे बनाते हैं घर पे तो उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है,
ताकि किस लिए ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा खाना बने वो कैसा बने, फ्लोपी बने। फ्लोपी मतलब फूला फूला और वो बने। तो वो क्यों बनता है उसका देखेंगे। जब हम क्या करते हैं, हमारे खाने के अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डाल दिया, ठीक है। अभी खाना बनाएंगे, कुकिंग करेंगे तो हीट होगा। हीट होगा तो ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में H2O जो हमारा वाटर बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। अब इसी CO2 गैस की वजह से जो हमारा फूड होगा, खाना होगा, वो फल्पी हो जाएगा, जो गद्देदार होता है ना वो हो जाएगा। क्यों, मॉलिक्यूल्स, गैस बनेगी, गैस बनेगी तो स्पंजी बना देगा, उसके अंदर स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे ब्रेड बनाते हैं, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर है, इसको काम में लेते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, क्योंकि ये फ्लफी है, उसको लेते हैं। या हमने छोले भटूरे बनाती हैं घर में, तो उनके अंदर हम भी काम में लेते हैं। या और भी काफ़ी सारी चीज़ें, हम कभी इडली खाई हो, साउथ साइड में बनती हैं, जो इडली है उसके अंदर बेकिंग सोडा को काम में लेते हैं, क्योंकि फल्फी बनेंगे, फल्फी बनेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है। जो बेकिंग सोडा का यूज़ और वो क्या है हमारा, कि जब भी हमें एसिड होता है, एक तो हम इनो पीते हैं, ठीक है, और मैंने क्या बोला, बेस को काम में लेते हैं। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसके अंदर क्या है, ये होता है हमारा बेस की, बेस होता है इसमें, मतलब जो सोल्ट होता है, ये बेसिसिटी होती है इसकी, जो pH वैल्यू हो 7 के अबव होती है। तो अगर इसको हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा खाने वाले को, तो हमारी एसिडिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, और हमारे रिलीफ मिल जाएगा। और इसको हम क्या, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर भी इसको हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। जो वॉशिंग सोडा, वो कैसे, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे बनता है, और उसके यूज़ देखेंगे हम, किस 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 चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम उसको। तो जो हमारा बेकिंग वॉशिंग सोडा था, बेकिंग सोडा तो पढ़ लिया हमने ऊपर। वॉशिंग सोडा जो होता है, वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन जो हमारे सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, वो 10 मॉलिक्यूल्स के साथ, 10 जो H2O मॉलिक्यूल्स आते हैं उनके रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट, और उनसे हमारा क्या बनेगा, उनसे हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये नहीं कि ये Na2CO3 लिख के छोड़ देंगे, ये क्या हमारा, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। जो वॉशिंग सोडा था उसके साथ क्या होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा साथ में लिखे जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके यूज़ देखेंगे हम। जो वॉशिंग सोडा होता है हमारा, वो किस किस यूज़ के अंदर लिया जाता है। जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो पेपर इंडस्ट्री होती है, सोप, जो हमारी ग्लासेस वगैरह बनती हैं उनके अंदर यूज़ लिया जाता है, ठीक है। और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे बोरेक्स नाम का जो, बोरेक्स है उसके अंदर सोडियम कंपाउंड है बोरेक्स, उसके अंदर यूज़ लिया जाता है। इसको हम क्लीनिंग एजेंट के लिए की यूज़ की तरह भी कर सकते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं उसके अंदर क्लीनिंग एजेंट की तरह भी वॉशिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं। ये जो पानी होता है हमारा, वाटर होता है, उसकी जो हार्डनेस होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ लिया जाता है। ये सब क्या हमारे वॉशिंग सोडा के यूज़ हैं। तो क्या याद रखना है, साबुन के अंदर वॉशिंग सोडा का यूज़ लिया जाता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर वॉशिंग सोडा का यूज़ लिया जाता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वॉशिंग सोडा का यूज़ लिया जाता है। जो क्लीनिंग एजेंट हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो जीते हैं उनके अंदर इसको यूज़ लिया जाता है। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो देखेंगे क्या, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे, जो हमें सॉल्ट्स मिलता है कि क्रिस्टल की फॉर्म में भी मिलता है सॉल्ट्स, ठीक है। जो नमक मिलता है क्या है, जैसे हम
रॉक वगैरह इनसे क्रिस्टलाइज की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एक्चुअली में मतलब किस फॉर्म में होता है, उसके अंदर सूखा होता है या वो मतलब मॉइस्चर होता है, उसमें मॉइस्चर का कंटेंट होता है नहीं होता, तो उसको चेक करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, वो दिया हुआ है। क्या है, यहाँ पे हमने ट्यूब ली, ठीक है। इसके अंदर कॉपर सल्फेट के डाला हमने क्रिस्टल, ठीक है। और इसको हम बर्नर की हेल्प से गर्म किया। अब जब इसको हम गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्म में है, दिखने में तो हमें लग रहा है कि वो ड्राई है, लेकिन वो एक्चुअली ड्राई है नहीं है, ये देखेंगे। जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या होगा, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर देखेंगे, यहाँ पे मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, ठीक है। अब मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देने का मतलब क्या हुआ, कि उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो जो हमारे साल्ट्स होते हैं वो क्या है, उनके अंदर मॉइस्चर है वो प्रेजेंट होता है। और जब हम उनको गर्म करते हैं तो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट है हीट के साथ वे ओके अलग हो जाएगा, और जो हमारे पास क्या होता है, ड्राई बच जाएगा। अब यही हम अलग अलग डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट टाइप के सॉल्ट पे हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि मतलब उनके अंदर है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हमारा, वो किस लिए, जो हमने कभी अपनी हड्डी वड्डी टूट जाती है, बोन ब्रेक हो जाती हैं, तो हमने देखा होगा डॉक्टर जो है वाइट वाइट पट्टी बांध के वाइट वाइट कर देता है, और वो फिर सूख के और वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला है। या घर में सुना होगा कि पीओपी की डिज़ाइनिंग बनवानी है, जो हमारी सीलिंग होती है घर की, उसके ऊपर देखते हैं हम डिज़ाइनिंग होती है, मतलब अच्छी अच्छी मॉडलिंग, जो फैन लगा होता है ना जहाँ पे सीलिंग, उसके अंदर देखना कभी मतलब डिज़ाइन की हुई होती है, वो सब क्या होती है, हमारी पीओपी की होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे बनता है, जब हम जिप्सम होता है हमारा, जो जिप्सम होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 373 जो केल्विन टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे। तो वो क्या होगा, उससे अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स वो हट के उससे हमारा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो क्या होता है, सी ए जिप्सम है, उसको हमने हीट किया, हीट करके 317 केल्विन पे उससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया, तो हमें क्या मिला, CaSO4, और हमें क्या मिला, हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। अब हाफ मोलिक्यूल का मतलब क्या है, जो हमारा हाफ ऑफ मोलिक्यूल है, तो हम इसको बोल सकते हैं, ये हमारा होता है, जो हमारा हाफ मॉलिक्यूल होता है उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो क्या हुआ, हमने ऊपर देखा था कि जो साल्ट्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन हम क्या, जिप्सम को हीट करेंगे, ठीक है, हीट करके क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा। तो इसी हाफ ऑफ मॉलिक्यूल वाटर की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, हेमी हाइड्रेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, इसी के साथ हमारा